नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए हम लोग लेके आ चुके हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन लाइनर है। सिर्फ आपका आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जो कि काफ़ी आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलते हैं सीधे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखना है। BR अम्बेडकर को इनको किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक मनु के नाम से। 27 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई। सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है। इसमें से वे पतली प्लेटों से आसानी से विभाजित हो जाता है। तो मी को याद रखेंगे। जनसंपत्ति जनसंपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में जाना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे उत्तर में ऑप्शन नंबर नहीं है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है कि ब्रेस्ट्रोक शब्द जुड़ा है, तो ये तैराकी खेल से जुड़ा है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है, ये ब्रेस्ट्रोक्स वाला सवाल आपसे एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी पूछे गए हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो ये 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे। केन्या की राजधानी कौन सी है, नैरोबी। ऐसे ऐसे जो विदेश लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो जीके जीएस में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। केन्या की राजधानी नैरोबी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी तो याद रखेंगे कितना, 3 यहाँ पे 84,105 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, उत्तर में क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। पीटी उषा का उपनाम क्या है, तो ये प्यावली एक्सप्रेस, याद रखेंगे। किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है पर्वत स्थित है हवाई द्वीप पर। शहद के उत्पादन से संबंधित है यहाँ पे स्वर्ण क्रांति। भारत का कौन सा जो संरक्षित क्षेत्र है भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो कच्छ का रण, याद रखेंगे। औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था, बहादुर शाह प्रथम। असम के सत्रिका नृत्य के संस्थापक के रूप में शकरदेव को जाना जाता है। और सांची स्तूप कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में, सभी को पता होगा। ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उर्वरक। ब्राजील का मुद्रा कौन सा है, तो ब्राजीलियर असली जो है यह ब्राजील का मुद्रा है। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई 2005 में। राष्ट्रीय रोजगार यहाँ पे गारंटी योजना की शुरुआत की गई। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो ईसा पूर्व यानी 326 ईसा पूर्व। चलिए, महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई, तेलंगाना की स्थापना किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो ये ईसा पूर्व 326। महाद्वीपों में एटलस पर्वत अफ्रीका में है, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की, तो तेलंगाना। चलिए, वुड स्प्रिट कहाँ स्थित है, मेथनॉल में स्थित है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की लक्ष्य बताइए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, उत्तर में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, याद रखेंगे। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, बताइएगा, विनियोग विधेयक। तो काफ़ी राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का भी आ रहा है। काहिरा शहर स्थित है कहाँ, नील नदी के किनारे स्थित है। सरदार सरोवर बांध स्थित है, तो ये गुजरात में। मीथेन के लिए सूत्र क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, CH4, यहाँ पे याद रखेंगे, हिंदी में टाइप किया गया। कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल का हिसाब सबसे बड़ा है, रूस का सबसे बड़ा है। क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो ये बिहार। नॉन सुपर इम्पोलाइव इमेज के रूप में एक दूसरे को जिटेरिया आइसोमर कहलाते हैं, तो इसको इनेसियोमर्स कहते हैं। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन को जाना जाता है सेरिकल्चर्स के रूप में इसको जानते हैं। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से एक कौन सी है, तो ये इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनपीसीआई का विस्तार क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम। चलिए, कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक है, सिरका, याद रखेंगे। विटामिन सी पाए जाते हैं। बॉर्ली कोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है।
और सामान्यतः लाल शैवाल, ये रोडोफाइसिस को हम लोग बोलते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या तो 6 सभी को पता होगा। और आइसो स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ, नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो ये पंचमहल। याद रखिए। टोटल 70 क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पीडीएफ में बाकी है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महा सुपर फास्ट क्लास है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास किया हूँ, तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बने रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप पर।